नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक संविधान में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे योजना आयोग, इसका नया नाम क्या है, नीति आयोग। और एक हम पढ़ेंगे आज ये एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इन टॉपिक से लगभग हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना, क्वेश्चन ये आता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, एनडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसका गठन कब हुआ था, इसके संगठन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, है ना। तो एक बार ये हम प्रारूप तैयार कर लेते हैं पहले। देखना, आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे क्या क्या। नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, योजना आयोग। योजना आयोग ये इसका पुराना नाम है। और एक हम पढ़ेंगे NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो इसका गठन कब हुआ था, गठन मतलब जो नीति आयोग है या योजना आयोग ये कब बना था, है ना। और एक इसका संगठन, संगठन का मतलब ये हुआ कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसके संगठन में, कंपोजिशन, है ना। ऑर्गेनाइज और इसमें कंपोजिशन। और एक इनके कार्य क्या होते हैं, है ना, फंक्शनरीज। ये टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, है ना। तो शुरू करते हैं। योजना आयोग या इसी का दूसरा नाम क्या है, नीति आयोग, NITI, है ना, नीति आयोग, नीति आयोग। देखना, जो योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग तो 15 मार्च सन 1950 को अस्तित्व में आया था, है ना। नीति आयोग 1 जनवरी सन 2015 इसमें अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि नीति आयोग की डेट बताइए आप, ठीक है ना। तो पहले योजना आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर वो ट्रांसफर होके जब नीति आयोग बना था। देखना, योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये एक समिति की सिफारिशों के आधार पर, समिति कौन सी, केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी समिति का जो गठन हुआ था 1946 और 47 में इसने कार्य किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1950 में अस्तित्व में आया था, 15 मार्च 1950, है ना। योजना आयोग के संगठन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, एक तो उसके अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है, उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, जो भी प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और उसके उपाध्यक्ष कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा, है ना। अध्यक्ष कौन थे, जो भी प्रथम प्रधानमंत्री होंगे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, और उसके जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा बने थे। फिर इसमें कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, है ना। जो पदेन सदस्य जैसे गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, और एक वर्तमान में भी है जैसे कृषि मंत्री, है ना। अब 5 होने लगे, पहले 4 हुआ करते थे। और एक इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होंगे, कुछ अंशकालिक होंगे। एक इसमें CEO होता है और कुछ परिषद होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ मेंबर्स होंगे, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएंगे, CMs, है ना। फिर इसका नाम चेंज किया गया था। खैर, योजना आयोग के बारे में, गठन कब हुआ, 15 मार्च सन 1950 को। समिति का नाम क्या था, समिति, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर, केसी नियोगी, है ना। ये समिति बनी थी एक, है ना। और इसमें एक अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे, जो भी फर्स्ट PM होंगे, है ना। अध्यक्ष तो इसका PM होता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, है ना। और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। यही ज़्यादा पूछते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अच्छा, इसमें फिर कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य। वर्तमान वालों के आपको नाम लिखवा देंगे, 5 सदस्य होते हैं, है ना। एक इसमें CEO होते हैं, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक इसमें कार्यकारी परिषद होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, है ना। इसमें कौन, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और UT के मुख्यमंत्री या उनके प्रशासक आ जाएंगे। और एक आ जाएगा इसमें पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य में लगभग 3 सदस्य होते हैं। और एक अंशकालिक सदस्य होते हैं इसके, अंशकालिक, कम टाइम के लिए ना, शॉर्ट टर्म के लिए। ये 3 या 4 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये तो गठन हुआ 15 मार्च 1950 को।
संगठन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, संगठन, फिर इसके कार्य कराएंगे आपको, है ना। अच्छा, तो आप चाहे तो ये नोट कर लीजिए आप, ये वर्तमान वाले लिखवा देंगे आपको पदेन सदस्य। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग, है ना। योजना आयोग को इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग, और इसकी फिर फुल फॉर्म होती है। नोट कर लिया आपने, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग के बारे में, इसको दोबारा लिख लेते हैं, NITI, नीति कमीशन, COSSION, नीति कमीशन, है ना। नीति की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। हिंदी में अगर कहें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा, है ना। क्या इसका उल्लेख कहीं संविधान में दिया है, योजना आयोग का या फिर नीति आयोग का? इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका मतलब ये गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या बॉडी, है ना। या कहेंगे इसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्था। एक वर्ड गैर संवैधानिक होता है, एक असंवैधानिक होता है, इनमें दोनों में फ़र्क क्या हुआ, है ना। दोनों का ही उल्लेख संविधान में नहीं है। देखना, जो असंवैधानिक होता है इसका मतलब ये संविधान के विपरीत है, संविधान के नियम को हमने ब्रेक किया है, इसलिए ये करने के बाद तो हम अपराधी बन जाएंगे। लेकिन गैर संवैधानिक का मतलब होता है ऐसी संस्था या ऐसे पद जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन वो तब भी सही कार्य कर रहे हैं, है ना। देखना, नीति आयोग किसका नाम है, योजना आयोग का। योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये मंत्री परिषद द्वारा प्रस्ताव को पारित करने के बाद किया गया था। इसका गठन मंत्री परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें किया गया था। और यह गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक ना संस्था का यह निकाय कहिए इसको, निकाय। गैर संवैधानिक, कभी गलती से असंवैधानिक पढ़ लें इसको। असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में डिफरेंस होता है। इंग्लिश में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निकाय, है ना। या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये तीन नाम हुए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक संस्था। नीति आयोग या योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है ना, या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है इसका। इसके बाद में जो हम NDC पढ़ेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी गैर संवैधानिक, वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है ना। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ लिखवा देंगे जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन ये तब भी काम करती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो गठन किया गया था, या योजना आयोग का, नीति आयोग का, मंत्री परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। और दूसरा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। फुल फॉर्म क्या हुई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये तो क्या हुआ, इसका गठन। अच्छा, किस डेट से अस्तित्व में आया था? देखना, जो इसका प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, ये तो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 में की थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। घोषणा अगर आया, घोषणा, है ना, डिक्लेरेशन 15 अगस्त सन 2014 को लाल किले पर, है ना। और जो ये अस्तित्व में आई थी, अस्तित्व की तारीख 1 जनवरी सन 2015 को, है ना। और इसका जो प्रथम आधिकारिक बैठक थी, आधिकारिक बैठक, ये हुई थी 6 फरवरी सन 2015 को, ठीक है ना। तो ये आपको ये डेट्स याद रखनी है, एक तो घोषणा की और एक अस्तित्व की। ज़्यादातर ये पूछते हैं डेट इसमें, 1 जनवरी वाले ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डेट क्लियर है, ओके। तो ये इसके लागू की, कि लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये गठन हुआ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ते हैं इसके संगठन के बारे में। संगठन,
है ना। कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं देखना, एक तो इसके संगठन में अध्यक्ष, एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, है ना, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, ये हो जाएंगे। अच्छा, एक आ जाएंगे इसमें 5 पदेन सदस्य, पदेन सदस्य एक्स ऑफिसियो, यानी कि जो भी इसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, है ना, गृह मंत्री, जो भी गृह मंत्री होगा उसका सदस्य कहलाएगा। एक इसमें सीईओ होंगे इसके, है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एक इसमें बनेगी अधिशासी परिषद, अधिशासी परिषद, ये होते हैं, है ना। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 5 सदस्य हुए अधिशासी, और एक सदस्य आ जाएंगे पूर्णकालिक, पूर्णकालिक सदस्य लॉन्ग टर्म के लिए, और एक अंशकालिक, अंशकालिक सदस्य। इनके नाम लिख देते हैं एक बार, है ना, देखना। तो संगठन में कौन कौन लोग शामिल हैं, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होंगे, पीएम, है ना, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाएंगे। कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। 5 पदेन सदस्य कौन होंगे, पदेन सदस्य होते हैं एक तो गृह मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, और एक कृषि मंत्री, ये हो जाएंगे। और एक यहाँ पर योजना राज्य मंत्री चाहिए, है ना, छोटे जो मंत्री होते हैं जो तीसरे नंबर पर आएंगे, योजना राज्य मंत्री, या राज्य मंत्री का जो अतिरिक्त प्रभार किसी को भी हो मिला हुआ है ना। तो अब ये देखिए गृह मंत्री कौन है वर्तमान में 2020 की अगर बात करें, है ना, अमित शाह। तो एक तो इसमें कौन है, अमित शाह, अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, है ना। वित्त मंत्री निर्मला, निर्मला सीतारमण, सीतारमण। अच्छा, कृषि मंत्री तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, है ना। और एक इसमें राज्य मंत्री होंगे, कोई भी राज्य मंत्री शामिल कर सकती है सरकार, है ना, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है इसका। तो ये क्या हुए, 5 पदेन सदस्य। ज़्यादातर इनके बारे में पूछते हैं कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इसके पदेन सदस्य होते हैं। देखना सारे नहीं होंगे, केवल ये 4 ही होंगे, 4 तो कैबिनेट होंगे और ये राज्य मंत्री होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक होगी इसमें अधिशासी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या, सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम, प्लस जितने भी भारत में यूटीज हैं, केंद्र शासित राज्य, उनके उपराज्यपाल या फिर उनके प्रशासक, है ना। जितने भी केंद्र शासित राज्य, यूटी, यूनियन टेरिटरी, इसके क्या प्रशासक, प्रशासक या फिर उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में बनता है उपराज्यपाल, है ना। तो ये क्या आ जाएंगे, ये इसके अधिशासी परिषद में शामिल होंगे। ओके, पूर्णकालिक सदस्य 3 हो जाएंगे और 3 ही अंशकालिक होंगे। पूर्णकालिक में कौन कौन है, जैसे रमेश चंद्र, रमेश चंद्र। एक इसमें वीके पाल, है ना, और एक है इसमें एक है वीके सारस्वत, सारस्वत, वीके सारस्वत। ये इसके 3 पूर्णकालिक आ जाएंगे। और अंशकालिक क्या होंगे, लघुकालिक। एक तो इसमें नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। और एक है इसमें गहलोत, है ना, गहलोत। ये 3 सदस्य आ जाएंगे, है ना। तो संगठन में कौन कौन शामिल हुए हैं, एक तो प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष का नियुक्ति की जाएगी, है ना। और इसमें पदेन सदस्य हो जाएंगे, सीईओ इसके, अच्छा सीईओ भी है अमिताभ कांत, सीईओ, ये तो छूट गया है। इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, ये नीचे लिख देते हैं, अमिताभ कांत, ये इसके सीईओ हैं, है ना। और अधिशासी परिषद में ये मुख्यमंत्री शामिल होंगे सभी राज्यों के, यानी कि टोटल कितने राज्य हैं, 36
इसमें राज्य हैं, स्वतंत्र राज्य और कुछ केंद्र शासित राज्य हैं। सभी के मुख्यमंत्री, प्रशासक या उपराज्यपाल इसमें शामिल हो जाएंगे। पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य। तो चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके कार्य करते हैं। ओके, देखना एक वो पढ़ा था हमने कि किसी मंत्रालय में सबसे बड़े मंत्री कौन से होते हैं? कैबिनेट्स। उससे छोटे फिर राज्य मंत्री, फिर उससे छोटे होते राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, है ना। योजना आयोग या नीति आयोग का जो भी उपाध्यक्ष होगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, राजीव कुमार, है ना, इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ये उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होगा इनको, है ना। देखना कुछ मंत्री होंगे, एक मंत्रालय में मंत्री 4 हुए, है ना। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, चौथे नंबर के उप मंत्री अगर वो चाहें तो है ना, कि 3 या 4 प्रकार के मंत्री हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य होंगे जो मंत्रालयों के मंत्री नहीं है, लेकिन उनके पास ये दर्जा होता है फिर भी, है ना, स्टेटस होता है उनके पास। कौन कौन होते हैं? मान लीजिए सरकार के पास वर्तमान में 30 मंत्रालय हैं, तो कैबिनेट्स कितने हुए? 30 हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखता है, होगी। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, टोटल कितने मंत्री हुए? कैबिनेट 32 मंत्री। और एक होंगे इसमें प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधि के रूप में अगर विदेशी यात्रा पर भेजता है किसी को, आधिकारिक यात्रा होनी चाहिए वो, यानी कि पीएम मोदी को अगर कहीं जाना है, लेकिन शेड्यूल इतना बिजी है कि वो जा नहीं सकते, अब अपने प्रतिनिधि के रूप में वो किसी को भेजना चाहते हैं बाहर, वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाएगा, प्रतिनिधि बनकर जाएगा, उन दिनों में वो कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी एमपी को भेज देते हो विदेश में 15 दिन के लिए, 15 दिनों तक वो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री कहलाएगा, ठीक है ना। और एक नीति आयोग का जो भी उपाध्यक्ष होगा, राजीव कुमार जैसे अब हैं, ये सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे, है ना। देखिए एक बार और समझिए इस बात को आप। एक तो उपाध्यक्ष हुए, और अगर 30 मंत्रालय हैं, 30 मंत्रालय, मिनिस्ट्री 30 हैं, तो इसमें कैबिनेट कितने हो जाएंगे? कैबिनेट्स होंगे इसमें 30। और एक लोकसभा में अपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता, लोकसभा विपक्ष नेता, है ना। और ऐसे ही राज्यसभा में विपक्ष का नेता, यह भी कैबिनेट की हैसियत रखता है। एक पीएम अपने प्रतिनिधि के रूप में, पीएम के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में जाएंगे, जो विदेश में, वो नहीं कि विदेश मंत्री के, तो ऑलरेडी मंत्री है ना, किसी अन्य व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, एमपी हो सकता है कोई भी, तो ये भी कैबिनेट कहलाएंगे उन दिनों में। वो नहीं कि हमेशा के लिए कैबिनेट हो जाएंगे। मान लीजिए विदेश में रहें 20 डेज, तो 20 डेज तक ये कैबिनेट मंत्री है ना। और एक इसमें उपाध्यक्ष, तो टोटल कितने मंत्री हुए? 30 तो मंत्रालयों के हुए कैबिनेट, और एक विपक्ष का नेता 31, एक राज्यसभा विपक्ष का नेता 32, और एक प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि 33 हुए, और एक ये उपाध्यक्ष 34। अगर इन 34 को एक साथ कलेक्ट किया जाए, इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत सबसे बड़ी होगी, है ना। तो क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष का स्तर क्या होता है, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का, कैबिनेट मंत्री का होता है। याद रही ये चीज़? ओके, नोट कर लीजिए आप, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हम इसके कार्य क्या होते हैं। देखना नीति आयोग के कार्य, जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लानिंग, है ना, FYP, यानी कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाएं। एक तो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, है ना, उसमें प्लानिंग क्या होगी, बड़े बड़े जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, रोड्स निकालने हैं, रेलवे लाइन निकालनी है, वो तो योजनाएं तैयार की जाएंगी। कौन करेगा? सभी नीति आयोग। तो एक तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, और एक केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी किसी योजना के लिए तकनीकी ज्ञान देना उनको, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी पर चर्चाएँ करना, ये सब इसके नीति आयोग के कार्य होते हैं, ठीक है ना। एक तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, और एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को तकनीकी जानकारी देना, है ना, या फिर उनकी नीति निर्माण करना। नीति निर्माण का कार्य ये करता है नीति आयोग।
ये इसके कार्य है। क्वेश्चन आया हुआ है कि नीति आयोग द्वारा या योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देगा? वो एनडीसी देती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। तो आप ये नोट करिए, एक तो इसका गठन कब हुआ, इसका संगठन में कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके कार्य क्या हैं। तो कार्य तो बस योजना के नाम से याद रहेगा, योजनाएं तैयार करना, ये आप नोट कर लीजिए। अभी फिर करते हैं हम एनडीसी के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखना ये किया हमने नीति आयोग, अब करते हैं एनडीसी, है ना। एनडीसी की फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। देखना है क्या होता है, ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है ना। यानी कि अभी मंत्री परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद गठित की गई थी। एक तो क्या आ जाएगा, गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, संस्था कहिए या निकाय कहिए, इंग्लिश में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है ना। गठन की जो डेट थी 6 अगस्त सन 1952, इस डेट में गठन हुआ था। समिति वही है, केसी नियोगी समिति। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया था और मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। मंत्री परिषद कहिए या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, तब इसका गठन किया गया था, है ना। तो क्या चीज़ हुई, ये तो इसके गठन के बारे में। एक तो एनडीसी की फुल फॉर्म गैर संवैधानिक संस्था, इसका मीनिंग क्या है, संविधान में उल्लेख नहीं किसी आर्टिकल में, और 6 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आई थी। और समिति कौन सी थी? केसी नियोगी समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्री परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। ये तो गठन। अब इसके संगठन में देखते हैं कौन कौन लोग शामिल होते हैं, नोट करते रहिए आप साथ साथ। देखना इसका संगठन क्या होगा, यानी कि कौन कौन लोग शामिल होंगे। एक तो योजना आयोग का जो भी अध्यक्ष, यानी कि नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो इसका अध्यक्ष होगा एनडीसी का। कौन हुए? भारत के प्रधानमंत्री। और जो उसके सचिव होंगे नीति आयोग के, वही इसके सचिव बन जाएंगे। योजना आयोग के सभी सदस्य एनडीसी के सदस्य कहलाएंगे। हमने नीति आयोग में या योजना आयोग में पढ़ा है कि इसमें 5 पदेन सदस्य होते हैं। देखना, जब तक नाम इसका योजना आयोग था 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे। जब नाम नीति आयोग हुआ अब 5 सदस्य पदेन होने लगे। 4 तो उसमें कैबिनेट्स हो जाएंगे। कौन कौन से? गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, और एक थे उसमें कृषि मंत्री और एक राज्य मंत्री। ये 5 सदस्य थे नीति आयोग में। लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी केंद्रीय मंत्री परिषद होगा, केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य, जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें, 30 मंत्रालय हैं वर्तमान में, जैसे 30 में एक में 4 प्रकार के मंत्री हुए, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हुए मंत्री परिषद में? 120। और कैबिनेट कितने इसमें? 30। तो जो 120 सदस्य हैं ये एनडीसी के सदस्य माने जाएंगे। जितने भी मंत्री परिषद में शामिल सदस्य होंगे वो एनडीसी के सदस्य माने जाएंगे। दूसरा, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होंगे। एक इसी में है कि समस्त यूटी जितनी भी होंगी, केंद्र शासित या संघ शासित राज्यों के प्रशासक या उपराज्यपाल एनडीसी के सदस्य होंगे, है ना। तो संगठन में कौन कौन शामिल हुए? एक तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम। एक इसके हो जाएंगे जो सचिव होंगे, सचिव, यहाँ पर उपाध्यक्ष को सचिव कहा गया है ना। जो भी इसके सचिव होंगे वो इसके हैं सचिव। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम प्लस यूटी जितने भी केंद्र शासित राज्य होंगे, इसके उपराज्यपाल या फिर प्रशासक, उपराज्यपाल या फिर प्रशासक, ये इसके सदस्य माने जाएंगे। प्लस केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य, केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य या सभी मंत्री कहिए आप, है ना। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट, एक तो कैबिनेट, एक कौन से होते हैं? राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना, इंडिपेंडेंट। और एक उप
उप मंत्री, एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री, तो ये सभी मंत्री इसमें हो जाएंगे। अगर मान लो 30 मंत्रालय हैं तो एक में 4 हैं तो कितने हुए, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 120, इसमें 120 मंत्री जुड़े जाएंगे। जबकि जो हमने नीति आयोग पढ़ा है उसमें केवल 5 मंत्री लिए जाते थे, वो भी कैबिनेट है ना, जो सबसे टॉप ग्रेड के मंत्री होंगे वो इसमें शामिल थे। लेकिन इसमें पूरा मंत्री परिषद ही है। आपको डिफरेंस बताया था ना, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ वो होंगे जो कैबिनेट्स होते हैं, मंत्रिपरिषद में सारे आ जाएंगे फिर, है ना, सभी मंत्रालयों के सभी मंत्री, ठीक है ना, ये इसका संगठन होता है। ओके, और एक क्या था, जो नीति आयोग के सभी सदस्य होंगे, नीति के सभी सदस्य इसके सदस्य माने जाएंगे एनडीसी के, ये इसका संगठन। ओके, कार्य क्या होते हैं देखना, नीति के कार्य, ये एनडीसी के कार्य, एनडीसी के कार्य होंगे नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप देना। नीति आयोग जो भी योजनाएं, योजना का प्रारूप तैयार करेगा, ड्राफ्ट, योजनाओं के प्रारूप को अंतिम रूप देना, ये अंतिम रूप देगा, अंतिम रूप, नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप, है ना। यदि मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक बनने वाला है या कोई भी प्रोजेक्ट नया स्थापित करने वाले हैं भारत में, उसका प्रारूप कौन तैयार करेगा, नीति आयोग। अंतिम रूप से अंतिम मोहर कौन लगाएगा, एनडीसी। उसकी रिपोर्ट तभी प्रकाशित होंगी जब एनडीसी अपनी सहमति देगा, उस पर कंसेंट देगा अपनी, है ना। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित, रिपोर्ट प्रकाशित, है ना, किसके बाद, एनडीसी की सहमति से या मंजूरी से, मंजूरी के बाद, है ना, ये इसके कार्य हैं बस, है ना। ज़्यादातर ये पूछा गया नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को अंतिम रूप कौन देता है, फाइनल टच कौन देगा, एनडीसी देता है वो, है ना। एनडीसी का अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो नीति आयोग के होते हैं। क्लियर है बिल्कुल बात, तो ये करना था हमें, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, फिर भी अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।